डॉक्टर साहब शाहजेब आपकी तरफ आते हैं। स्टैंड बाय में थी जो लॉजिस्टिक टीम थी अमेरिकन इस्लामाबाद में, दे वर स्टैंड बाय, और इसके साथ साथ जो मीडिया न्यूज टीम थी, ट्रंप उन्हें भी बार बार कहते रहे कि इस्लामाबाद से भी निकलने की जल्दी नहीं करो, तो टीमें स्टैंड बाय थी। और अब हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि एक जानिब जब ईरानियन डेलीगेशन ने कंफर्म किया है कि आज शाम इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है, उधर से यूएस का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ रहा है, तो ये स्टैंड बाय जो स्ट्रैटेजी थी ये कितनी अहम थी? देखिए, इससे एक और तासुर भी सामने आ रहा था कि दोनों ही फरीक चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके से डायलॉग हो, दोनों ही फरीक चाहते हैं कि जंग की तरफ ना जाएं, मगर कौन ज्यादा चाहता है उसमें हालांकि सदर ट्रंप अपने अल्फाज और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर जब आपकी सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद में हो, मुज़ाकरात मुलतवी हो जाए मगर उसके बावजूद आपकी सिक्योरिटी टीम वापस ना जाए, फिर आप डेडलाइन दें और डेडलाइन चंद घंटों पहले आप उस डेडलाइन पर अमल ना करें, सीज फायर को तौसी कर दें, हालांकि आप उससे कुछ देर पहले कह रहे थे कि मैं सीज़फायर को तौसी नहीं करूंगा, तो वाज़ेह नजर आ रहा था कि सदर ट्रंप ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं और फौरी तौर पर इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। ईरान भी चाहता है कि जंग खत्म हो, मगर दोनों में से जो ब्लिंक फर्स्ट वाली बात होती है वो सदर ट्रंप ही कर रहे थे, मगर क्योंकि अमेरिका के पास मिलिट्री पावर बहुत बड़ी है, ताकत बहुत ज्यादा है, तो सदर ट्रंप कमजोर नजर आना, पहले ब्लिंक करना शायद अफोर्ड कर सकते हैं, और वो बार बार इसलिए अपने बयान से बदल भी जाते हैं, वरना अगर बराबर की ताकतें होती दोनों बैटल फील्ड में, तो जो सदर ट्रंप का कंडक्ट है उसके बाद तो ईरान को इतना लेवरेज मिल गया होता कि वो और ज्यादा टाइम बाय करते कि जी ठीक है हम नहीं करते आपसे मुज़ाकरात, हम आपसे जंग ही करते हैं, अगर बराबर की ताकतें होती, मगर क्योंकि ताकतें बराबर की नहीं है, तो जो ब्लफ्स सदर ट्रंप करते हैं, जो यूटर्न सदर ट्रंप लेते हैं, जो बार बार ब्लिंक करते हैं, धमकियां देते हैं और उसके बाद उस पर अमल नहीं करते हैं, तो उसके बाद कोई फेस सेविंग नहीं रह जानी थी अमेरिका की। अच्छा शाहजेब, एक और चीज की तरफ हम तवज्जो कर लेते हैं। चीन का दौरा करना है सदर ट्रंप ने, और वो है वस्त मई में, लेकिन मई के आगाज में ही एक 5 रुकनी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के सेनेटर्स हैं जिन्होंने जाना है, चीन का दौरा करना है प्री मीटिंग डिस्कशंस के लिए। तो ये नहीं लगता कि अब अमेरिकी सदर ट्रंप भी जल्दी करेंगे कि रैप अप करें ताकि फिर चीन वाले मामले को देखें? देखिए, सदर ट्रंप पहले एक दफा मुलतवी कर चुके हैं उस मीटिंग को, वो मीटिंग होनी थी मगर ईरान जंग छेड़ दी गई। इनफैक्ट शायद सदर ट्रंप की अपनी असेसमेंट ये थी कि वेनेजुएला वाला माहौल होगा, खामनाई शहीद होंगे और उसके बाद मैं ईरान जाऊंगा, और जब मैं ईरान जाऊंगा तो बहुत सारा लेवरेज लेके जाऊंगा, क्योंकि ईरान चाइना का इत्तेहादी है और बहुत दोनों के करीबी ताल्लुकात हैं। इन पाबंदियों के बावजूद भी अगर कोई ईरान का तेल खरीदता है तो वो चीन खरीदता है, मगर वो असेसमेंट गलत साबित हुई, उस मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा। अब लगता नहीं है कि एक ऐसी मीटिंग, जो कि चीन भी जाहिर एक बड़ी ताकत है, कि आप बार बार उसे मुलतवी करेंगे क्योंकि आपके ईरान में ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पा रहे हैं, और एक खास तौर पर ऐसे वक्त में कि उन ऑब्जेक्टिव के हुसूल में चीन के बाकायदा तौर पर मुलविस होने की खबरें आ रही हों, क्योंकि चीन खबरें आई हैं तो मगरबी मीडिया में कि सैटेलाइट मदद भी फराहम कर रहा है, फिर खुद ट्रंप कह रहे हैं कि शायद असलाह भी फराहम कर रहा है। तो जब चीन ही रुकावट बन रहा हो और आप अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स भी ना हासिल कर पा रहे हो, तो समिट को लेट करेंगे सदर ट्रंप, इसके इम्कान बहुत कम नजर आते हैं। मुज़ाकरात नहीं करेंगे और इस मसले को अपनी जगह पर रखेंगे कि जंग भी होगी और सदर ट्रंप चीन में भी होंगे, इसके इम्कान भी कम नजर आते हैं। इसलिए इस वक्त जो इम्कानात हैं वो अमन के ज्यादा हैं, और जाहिर है पाकिस्तान की उसमें बहुत भरपूर कोशिशें हैं, पाकिस्तान की उसमें जबरदस्त मीडिएशन है, सालिसी है, मगर खतरा जाहिर अपनी जगह मौजूद रहता है ट्रंप जैसी शख्सियत को लेकर। ठीक है, अब शहजाद इकबाल एक बार फिर आपकी तरफ आएंगे। शहजाद, ये बताइएगा कि अब यूएस डेलीगेशन के वाशिंगटन से रवाना होने की खबरें भी हमें मौसूल हो रही हैं, यानी कि ईरानी वफ्द की आमद की जब उन्हें कंफर्मेशन दी गई है तो वहां से वो भी रवाना हो रहे हैं। सो आपको अगर हम अंदाजा लगाएं तो कल सैटरडे हमें डी डे नजर आ रहा है, मुज़ाकरात का दिन नजर आ रहा है, और शायद साइन भी हो जाए। जी देखें, यही लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका से वो यहाँ पे पहुंचेगा वक्त, इसके बाद मुज़ाकरात शुरू होंगे, तो सैटरडे का ही दिन लग रहा है। पिछले जो मुज़ाकरात थे वो भी सैटरडे दोपहर शुरू हुए थे और अर्ली संडे मॉर्निंग तक वो जारी रहे थे, तो कमोवेश वही वक्त लग रहा है कि शायद मुज़ाकरात का होगा। लेकिन देखिए, ये ऑब्वियसली एक लंबा प्रोसेस है, अभी भी हमें पता है कि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, चाहे वो लेकिन इस दौरान ये जो 2 हफ्ते का टाइम मिला, दोनों फरीकों ने अपने अपने घर में बैठकर डिलिब्रेशंस की होंगी, सोचा होगा जितनी गुंजाइश की जा सकती है, तो तभी आ रहे होंगे।
जी जाहिर है जो डिफरेंसेस हमने देखे थे पहले राउंड में थे उससे तो कम ही डिफरेंसेस होने चाहिए। लॉजिक तो यही कहती है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जिसपे ऑब्वियसली अपनी लीडरशिप से भी उन्होंने रिव्यू किया होगा और दोनों फरीकैन को ये पता है कि अगर हमें मुज़ाकरात के जरिए जंगबंदी चाहिए तो फिर फरीकैन को पीछे हटना पड़ेगा ना, कुछ लो और कुछ दो वाली पॉलिसी होगी। अगर वो अपनी एक पोजीशन पे खड़े रहेंगे जिसमें वो ये चाहे कि सिर्फ पॉस्चरिंग ये हो, तासुर ये जाए कि हम जीते हैं, दूसरे को शिकस्त हुई तो मेरे ख्याल से मुज़ाकरात के कामयाब होने के इम्कान बहुत कम होंगे। तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे वो शायद कन्वर्ज कर जाए, कुछ अभी भी ऐसे इश्यूज होंगे जिसपे डाइवर्जेंस मौजूद हो। जैसे मैं कह रहा था स्टॉक पाइल का क्या करना है, इस हवाले से क्या ईरान ने कोई फैसला कर दिया है, जो फ्यूचर उनकी न्यूक्लियर इन्रिचमेंट होगी उस पर ईरान का मौकिफ कोई तब्दील हुआ है या उस पर कोई अमेरिका अपने मौकिफ से पीछे हटा है, जो एसेट्स हैं उनके ईरान के उनको अनफ्रीज करने के हवाले से क्या फैसला हुआ होगा, सैंक्शंस है और फिर ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो कि एक बहुत ही बुनियादी नुकता इस वक्त बन चुका है क्योंकि दोनों ने उसकी ब्लॉकेड की हुई है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ईरान कह रहा है कि हमने भी बंद किया हुआ है और अमेरिका ने भी बंद किया हुआ है, तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा वो पूरे इस खत्ते के लिए बड़ा मैटर करता है। तो मेरे ख्याल से इसमें से अभी भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। ऑब्वियसली जब दूसरी दफा मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हम ऑप्टिमिस्टिक तो है लेकिन एक कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत फासला है, बहुत पुरानी एक लड़ाई है, तो उसको एक ही नशिस्त में सॉर्ट आउट कर देना या एक दो नशिस्तों में ये शायद मुमकिन ना हो। तो कितना अग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव डील होगी, कुछ महदूद चीजों पे इत्तेफाक होगा, मेरे ख्याल से ये कहना अभी कबल वक्त है। लेकिन कुछ चीजें तो ऑब्वियसली हमें पता है जिसपे इस वक्त डिसएग्रीमेंट बहुत ज्यादा है। जो नुकात मैंने गुनाए उस पर अभी तक हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली दोनों तरफ से क्या लचक दिखाई गई है। तो जब बैठेंगे साथ सामने आएंगी तो वो शेयर भी करेंगे कि किस बात पे इत्तेफाक होता है।